एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आपके सामने आज क्लास 9th का ज्योग्राफी पार्ट जो कि द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एक्सप्लेन करने वाली है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो इससे आपसे एक ब्रीफ आइडिया हो ही गया होगा कि इंडिया के बारे में हमने पढ़ना था। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। 2 आइलैंड्स के बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज हम ये देखेंगे कि इंडिया के फिजिकल डिविजन्स, इंडिया में है क्या क्या चीजें, कि इंडिया में डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है, हिमालय है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। इसे और डिटेल में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे प्लेस किया है फिजिकल मैप। आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे अपने साथ एक फिजिकल मैप लेकर बैठें, ओके। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो आज हम ये पढ़ेंगे इंडिया में है क्या क्या चीजें, ठीक है। तो लेट्स टेक अ लुक। इंडिया को मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ओके। तो पहले मीन्स आपको मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन का एक नॉर्मल आप मीनिंग ये समझ लीजिए कि आपको ये बताया गया है कि इंडिया में है क्या क्या चीजें, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, सी है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। तो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है। पहले हिमालयन माउंटेन्स, भारत के सर का ताज हिमालयन माउंटेन्स, ये कहाँ पे है मैं आपको लोकेट करती हूँ। ये है हिमालयन माउंटेन्स, ये है हिमालयन माउंटेन्स। आप अपने मैप में इसे ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स कहाँ है, भारत के सर का ताज, एट द हेड ऑफ इंडिया। तो ये होगा इंडियन माउंटेन रेंज, इंडियन हिमालयन रेंज। इज दैट क्लियर? सेकेंड, मैंने ये पॉइंट को यहां एक्सप्लेन किया। द नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट कहाँ है, ये। तो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन होगा ये होगा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन, ये होगा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। द पेनिनसुला प्लेट्यू, द पेनिनसुला प्लेट्यू, ये कहां होगा देखते हैं। ये होगा पेनिनसुला प्लेट्यू, ओके। इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट किस एरिया में, राजस्थान में। तो मैं यहां राजस्थान के इस पार्ट में डेजर्ट को, इस पार्ट में इंडियन डेजर्ट है। द कोस्टल प्लेन, ये जो एरिया है ये कोस्टल प्लेन, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया कोस्टल प्लेन में है, ठीक है। आइलैंड एक है, ये आइलैंड एक है, ये आइलैंड। आई होप इन चीजों को आप मैप में लोकेट कर ही लिए होंगे। अब एक एक करके हम इसे डिटेल में एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिजिकल फीचर फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स फॉर्म कैसे हुए होंगे इंडिया में, ये सब आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि माइंड में चल रहे होंगे। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ समझाने की कि फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आइए देखते हैं। तो फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन 3 प्रोसेस के थ्रू होता है। 3 प्रोसेस कौन कौन से? फर्स्ट वेदरिंग, सेकेंड इरोजन एंड थर्ड वन इज डिपोजिशन। वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये कुछ फैक्टर्स है जिनके कारण फिजिकल फीचर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वेदरिंग होता क्या है? वेदरिंग इज अ प्रोसेस वेयर रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। बड़े बड़े पत्थर देखा होगा आपने, बड़े बड़े पत्थर टूट के छोटे हो जाते हैं, मीन्स अ काइंड ऑफ अ सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं।
बड़े पत्थर से छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को वेदरिंग कहेंगे। इज दैट क्लियर? सेकंड, इरोजन। व्हाट इज इरोजन? इरोजन इज अ प्रोसेस इन विच अर्थ मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस मीन्स विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ये सारे नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, इरोजन वो प्रोसेस है जो नेचुरल फोर्सेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाए। मींस अब वेदरिंग के थ्रू रॉक्स छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वही छोटे टुकड़े या तो पानी के माध्यम से, वाटर के थ्रू, या एयर के, जब विंड चलती है तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स लेके उड़ जाते हैं, तो बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स को आगे ले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इरोजन। इज दैट क्लियर? छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह से दूसरे जगह थ्रू विंड और वाटर एक जगह से दूसरे जगह जाने को इरोजन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, डिपोजिशन। Deposition is a process in which sediments, soil, rocks are added to the land mass. Land mass means पृथ्वी के एक कण में soil और rocks ऐड होते हैं। So इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहा जाता है। अब हम एक थियोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स थियोरी। आप एक बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। ये है हमारा अर्थ। ये क्या है? अर्थ का आउटर लेयर इज नोन एज क्रस्ट। अर्थ का आउटर लेयर इज नोन एज क्रस्ट। क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 7 मेजर एंड माइनर पार्ट्स। कैसे? क्रस्ट 7 मेजर और कुछ माइनर पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। अब एक और बात, क्रस्ट मूव करते हैं। क्रस्ट क्या करते हैं? मूव करते हैं, बट हमें ये एक्सपीरियंस नहीं होता है क्योंकि वो बहुत स्लो मोशन में ही कन्वर्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस होता है उनका मूवमेंट का। इज दैट क्लियर? अब ये भी जो क्रस्ट की मूवमेंट है, ये भी फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन का मेन कारण है। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने की कोशिश करिएगा। अब हम एक मेन टॉपिक को पढ़ते हैं, गोंडवाना लैंडमास, ठीक है। तो आज आपको इंडिया कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इंडिया बहुत सालों पहले ऐसा था, मींस ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका का पार्ट था। मींस जो सी पोर्शन थे उस समय इंडिया में नहीं थे, और ये जो पांचों कंट्री वो एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनको कहते हैं गोंडवाना लैंडमास। कुछ एक्सप्लोजन के बाद अर्थ में एक्सप्लोजन होते हैं, आपको पता ही होगा। तो अर्थ में कुछ एक्सप्लोजन के कारण ये पांचों स्प्लिट हो जाते हैं। कौन पांचों? साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अब इंडिया का पार्ट यहां से निकला और यूरोप प्लेट कुछ इस जगह था। जब जैसे ये स्प्लिट होते हैं तो ये यूरोप प्लेट के ऊपर आ जाता है। मींस उसकी पोजीशन कुछ ऐसे ट्रायंगुलर पोर्शन में हो जाती है। तो ये यूरोप प्लेट के अंदर धंसते जाता है। तो एक प्रोसेस फॉर्म होता है। कुछ ट्रायंगुलर पोर्शन में ये आ जाता है, कुछ इस तरह से पोजीशन में वो आ जाता है, जो कि आज एट प्रेजेंट जो माउंटेन शेप है उसे हम हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसे और ब्रीफ एक्सप्लेन करती हूँ। सो ये कुछ प्लेट्स है। पहला प्लेट आपको ये दिखाया गया, एक प्लेट ऐसा रहता है, एक प्लेट ऐसा रहता है। अब ये दोनों आपस में जाके टकराते हैं। क्या करते हैं? आपस में जाके टकराते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्म होता है, मींस ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री इज अ केस थ्रू विच माउंटेन्स आर फॉर्म। Convergent boundary is responsible to form mountains. Convergent boundary is responsible to convert
these plates into folded mountains. Is that clear? Convergent boundary ही responsible है कि वो folded mountains को बनाए. Folded mountains किसे कहा गया? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. Folded mountains हिमालयस को कहा है. ठीक है? तो सेकेंड, ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड प्लेट में ऐसा होता है डाइवर्जेंट. एक प्लेट दूसरे प्लेट से डाइवर्ज होती है, मींस एक दूसरे को एक्सपेल करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है. इज दैट क्लियर? उसे कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री. ठीक है. थर्ड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का प्लेट ऐसा रहता है कि वो कुछ इस पोजीशन में रहते हैं, कुछ इस पोजीशन में रहते हैं. इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया होगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरोपियन प्लेट से जा टकराई तो कुछ ऐसा फॉर्म हुआ. ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, इसकी वजह से यंग फोल्डेड माउंटेन्स, इससे फोल्डेड माउंटेन्स बने, जो कि आज हमारे कुछ इस पोजीशन में है. ये हमारा पूरा हिमालयन एरिया है, आप सब जानते ही होंगे. आगे पढ़ते हैं. अब हम पढ़ते हैं द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में. तो हिमालयन माउंटेन्स का रेंज देखिए कहां से कहां है. वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. काफी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, हाई पीक माउंटेन्स है इस रेंज में. अब इतने लंबे एरिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है. उनके स्पेसिफिकली उनके एरिया, उनके स्टेट के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया है. इन सारे टॉपिक्स का आप डायग्राम बना लीजिएगा, मींस जैसे जो फ्लो चार्ट बना रही हूं मैं वैसे बना लीजिएगा. इस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. इज दैट क्लियर? तो द हिमालयन माउंटेन्स कहां से कहां है? वेस्ट टू ईस्ट. तो वेस्ट में कौन सी रिवर बहती है? देखिए, माउंटेन्स को बेसिकली रिवर्स के आसपास का नाम दिया जाता है, या स्पेसिफिकली उस एरिया को माना जाता है जहां से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है. तो वेस्ट में इंडस रिवर को पॉइंट पे लिया गया है. तो इंडस रिवर कहाँ है? इस एरिया में. ठीक है. जो कि पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती है. और ईस्ट में इस ब्रह्मपुत्र रिवर, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि अरुणाचल प्रदेश में. इनके बारे में आप जानते ही होंगे. तो इनके बीच में वेस्ट टू ईस्ट में माउंटेन्स की काफी डिफरेंट साइज और पोजीशंस होंगे और इन्हें वेरियस नाम भी दिए. तो आइए देखते हैं. तो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच का जो एरिया है उसे पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा गया है. तो इंडस का है, इंडस ये है, और सतलज रिवर यहाँ पे कहीं पॉइंट करती है. तो यहाँ से यहाँ तक के माउंटेन्स को क्या कहा गया है? पंजाब या कश्मीर हिमालय. इज दैट क्लियर? अब सतलज एंड काली रिवर, सतलज रिवर अभी मैंने आपको पॉइंट किया था, सतलज और यहाँ कहीं काली रिवर है. तो इन दोनों के एरिया को, इन दोनों के बीच के एरिया को कहा गया है कुमान हिमालयस कहा गया है. क्या कहा गया है? कुमान हिमालयस. ओके. तो काली रिवर यहाँ कहीं थी, काली रिवर और टिस्टा रिवर यहाँ कहीं. काली रिवर और टिस्टा रिवर का जो बीच का एरिया है उसे कहा गया है नेपाल हिमालय. नेपाल हिमालय क्यों कहा गया है? क्योंकि आप देखिए उस एरिया के जस्ट ऊपर ही नेपाल है, तो इसे कहा गया है नेपाल हिमालय. इज दैट क्लियर? और टिस्टा रिवर से दिहांग रिवर जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये हिमालय को असम हिमालय कहा गया है. क्या कहा गया है? असम हिमालय. अब आप एक चीज और नोट करिए, अरुणाचल प्रदेश तक हमारा माउंटेन सीरीज कंटिन्यूअस रहता है, मींस वेस्ट टू ईस्ट. अब अरुणाचल प्रदेश में जाके ये यहाँ घूम जाता है और साउथ की तरफ फॉरवर्ड होता है. ठीक है. साउथ की तरफ फॉरवर्ड होता है. यहां तक क्लियर है? ये था हिमालयन, ये था आपका हिमालयन माउंटेन्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन. इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ, मींस वेस्ट टू ईस्ट माउंटेन रेंजेस है ना? माउंटेन रेंजेस है. कहाँ है? यहां से माउंटेन रेंजेस है. ये सारे एरिया में माउंटेन रेंजेस है. बट प्रॉब्लम ये है कि इस तरफ के मींस वेस्टर्न पार्ट के जो माउंटेन है वो काफी हाई है. ठीक है. हाई इन विड्थ एंड
लेंथ मीन्स कश्मीर माउंटेन्स में जो माउंटेन्स है उसकी विड्थ है अराउंड 400 किलोमीटर्स एंड अबव। वहीं जो अरुणाचल प्रदेश मीन्स जो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास जो भी माउंटेन्स है उसकी विड्थ है अराउंड 150 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस। हिमालय के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि माउंटेन्स कैसे कहाँ कहाँ है और किस तरह है। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के रेंजेस। इज दैट क्लियर? सो अब हम पढ़ेंगे हिमालयन रेंजेस। हिमालयन रेंजेस हम पढ़ेंगे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट जो मैंने आप यहाँ पे हाईलाइट किया है ये होता है द ग्रेट हिमालय। ये जो पोर्शन है जो रेड कलर से हाईलाइटेड है वो होता है द ग्रेट हिमालय। इज दैट क्लियर? सेकेंड जो ग्रीन पोर्शन से मार्क्ड है, जो ग्रीन पोर्शन से मार्क्ड है वो है लेसर हिमालय। क्या है? लेसर हिमालय। और थर्ड जो ये ब्लू कलर से मार्क्ड है वो है शिवालिक रेंज। क्या है? शिवालिक रेंज। आई होप आपको ये क्लैरिटी समझ में आ रही थी। मैंने मैप इसलिए यूज किया ताकि आपको ये हौच पौच ना लगे। तो आप अपने मैप में ये ड्रॉ करेंगे। रेड कलर्ड पोर्शन इज द ग्रेट हिमालय, green colored portion is lesser Himalaya and blue colored portion is Shivalik। Is that clear? आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम कुछ ग्रेट हिमालयस के बारे में जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है? तो इसकी एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर। ओके? और ये असिमेट्रिक होती है शेप एंड साइज में। मीन्स दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट शेप ऑफ माउंटेन्स। They are different in shapes, they are different in sizes, है ना? Granite rocks are found in the core area, means इसके अंदर उस माउंटेन रेंज के अंदर ग्रेनाइट पाई जाती है। जो माउंटेन है वो तो स्नो से फ्लडेड रहेगा, मीन्स स्नो से भरा रहेगा। उसके नीचे का जो पार्ट है मीन्स कोर पार्ट, मीन्स जो कोर पार्ट है वहां पे ग्रेनाइट मिलेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लेसर हिमालय। सेकेंड पॉइंट, लेसर हिमालय जिसकी एवरेज हाइट होगी 3700 टू 4500 मीटर्स और एवरेज विड्थ होगी 50 किलोमीटर्स के अराउंड। यहाँ पे जो लेसर हिमालय है यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल हिमालयन रेंजेस और ब्यूटीफुल वैलीज पाई जाती हैं। आपने सुना ही होगा कुल्लू, कुल्लू मनाली, ये सारी वैलीज हैं कहाँ की? लेसर हिमालय। इज दैट क्लियर? और कुछ एग्जाम्पल है पीर पंजाल, धौलाधर, ये सारी माउंटेन रेंज है और कुल्लू मनाली ये सारे वैलीज हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब है थर्ड शिवालिक माउंटेन रेंज। शिवालिक माउंटेन रेंज की एवरेज हाइट देखते हैं। शिवालिक माउंटेन रेंज एवरेज हाइट है 900 टू 1100 मीटर्स और एवरेज विड्थ है 10 टू 50 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पे स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स पाए जाते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं, कम ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालयस के जो बीच में ये जो खाई पड़ती है मीन्स जो वैली पड़ती है, ठीक है, उसे कहते हैं डून्स। क्या कहते हैं? डून्स। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा देहरादून, है ना? देहरादून, कोटली दून्स, ये सारी वैलीज शिवालिक और लेसर हिमालयस के बीच में पड़ती हैं। ये है हमारा ईस्ट का पोर्शन। क्या है? ईस्ट का पोर्शन है जिसे हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। सेवन सिस्टर्स कौन कौन से होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ये इन स्टेट्स को सेवन सिस्टर स्टेट्स कहते हैं। तो इन सीरीज में जो माउंटेन सीरीज आती है मैंने अभी आपको बताया वो बेंड हो जाती है और साउथ की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे कुछ माउंटेन सीरीज है जिसे हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। क्या कहते हैं? इसका नाम है पूर्वांचल हिल्स। तो पूर्वांचल हिल्स के अंदर कुछ हिल्स आते हैं, आइए देखते हैं। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। देखिए नागा हिल्स कहाँ होगा? नागालैंड में होगा, ठीक है, नागालैंड के सीरीज में होगा। मणिपुर हिल्स कहाँ होगा? मणिपुर के सीरीज में होगा। और मिजो हिल्स कहाँ होगा? मिजोरम के हिल सीरीज में होगा।
यहां तक क्लियर है? अब एक पटकाई हिल्स आता है अरुणाचल प्रदेश के पोर्शन में। यहां तक क्लियर है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, मींस नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं वहां पे सैंडस्टोन्स मींस सेडिमेंट्री रॉक्स का कॉम्पोजिशन है। यहां तक आपको क्लियर है? इस तरह से हमारा हिमालयन रेंज कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। आपके लिए एक होमवर्क पोर्शन रहेगा। मैप में आप पॉइंट आउट करेंगे द ग्रेट हिमालयस, शिवालिक रेंज और लेसर हिमालयस को और मुझे सेंड कर। ये आपका होमवर्क रहेगा। टिल देन थैंक यू।